हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पाइथन के थ्रू। पाइथन में हम कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, आज के 3 टास्क हैं। इन 3 टास्क को हम पाइथन में परफॉर्म करेंगे। बेसिक मकसद ये है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लॉजिक बिल्ड हो सके। पहले जैसे हमारे पास है, हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फिर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेंगे और ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सवाल को देखें तो ये फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर जितने भी नंबर डालेगा, जितना भी वो एक लिमिट सेट कर देगा। अगर वो 5 देता है नंबर, तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमें ये पूरे जो नेचुरल नंबर्स हैं इन सबको ऐड करके उनका सम निकालना है। ठीक है, अगर वो 50 देगा तो 1 से लेकर 50 तक तमाम नंबर्स को ऐड कर कर जो है वो उसका रिजल्ट हमें प्रिंट करवाना है। तो बेसिक हमें ये काम करवाना है। अच्छा, हमें क्योंकि काम रेपिटेशन में करवाना है तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर लूप का हम जो है वो सहारा लेंगे और फॉर लूप को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है वो मैं एक इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं इनपुट ले लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनपुट लिया और इनपुट लेते वक्त मैंने उसको टाइपकास्ट कर दिया इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में मैंने टाइपकास्ट कर दिया क्योंकि इनपुट के अंदर आप जो भी वैल्यू लेते हो वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर होती है, तो इसलिए उसको टाइपकास्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने पहले इंटीजर में इसको कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर देखता हूँ तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब रेंज कितनी सेट करनी है, रेंज हम सेट करेंगे 1 से हम स्टार्ट करेंगे। और फॉर लूप में ये होता है कि हमारे पास जो लास्ट की जो रेंज होती है, एक तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर आपकी जो है वो स्टॉप यानी एंडिंग वाली रेंज आ रही होती है। इस साइड पे एंडिंग वाली होती है और इस साइड पर आपके पास स्टार्टिंग रेंज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जब ये चीज़ करेंगे तो एंडिंग वाली रेंज हमने num+1 यानी अगर वो यहाँ पर जितनी भी रेंज देगा, जो भी नंबर देगा उसमें एक ऐड करके। क्यों? क्योंकि फॉर लूप में जो लास्ट हम रेंज लिमिट की रखते हैं ना, वो उससे एक कम आती है। ठीक है, उससे एक कम तक फॉर लूप चलता है। अगर मैंने यहाँ से 1 से लेकर 5 रखा होता तो ये फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक। अगर मैं 1 से लेकर 6 रखूंगा तो फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो भी नंबर वो एंटर करेगा यूज़र, उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया। अच्छा, अब मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा सम का और उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया कि जब भी वो यहाँ से वो जब फॉर लूप चलेगा 1 से चलेगा, 2 से चलेगा, 3, 4 जितनी भी उसको लिमिट दी गई है, वो क्या करेगा, लूप चलाकर इस यहाँ पर आ जाएगा सम में। अब वो क्या करेगा, इसमें एक ऐड कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि हमने सम को पहले से डिफाइन नहीं किया हुआ। तो हम एक काम ही करेंगे कि ऊपर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेरे पास वेरिएबल डिफाइन हो गया सम 0। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी फॉर लूप यहाँ पर चलेगा तो जब वो पहली लाइन में आएगा, पहला नंबर पे आएगा, तो वो सम में वो एक ऐड कर देगा। फिर जब वो दूसरे पे आएगा तो वो जो सम की वैल्यू होगी उसमें वो 2 ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से करते 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 वो जो है वो इस चीज़ को ऐड करता जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दी, यहाँ पर आई आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी आई की वैल्यू होगी वो सम में ऐड हो जाएगी। यानी जो पहला अगर है तो वो सम में ऐड हो जाएगा, फिर 2 सम में ऐड हो जाएगा, फिर 3 सम में ऐड हो जाएगा। तो जो भी आई की वैल्यू है ना, वो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इस रेंज में चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, मैं इसी चीज़ को मैं इस तरह से भी शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, किस तरह से, प्लस इज इक्वल्स टू आई। इसका भी सेम मतलब वही है। अगर मैं उसको उस तरह से लिखता या मैं इस तरह से लिखता, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अब जब यहाँ पे ये पूरा लूप चल जाएगा और यहाँ पर आकर ये सम ऐड हो जाएंगे, जब सब हो जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप से बाहर आकर हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा, द सम ऑफ, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर्स आर। अच्छा, यहाँ पर मैंने वेरिएबल चूँकि नम डिफाइन किया था तो मैंने यहाँ पर नम लिख दिया है। और यहाँ पर मैं एक काम ही करता हूँ कि इस यहाँ पर हम लिख देते हैं सम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग से मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया ताकि मैं आराम से स्ट्रिंग के दरमियान में जो भी वेरिएबल्स मैं डालना चाहूँ मैं इन ब्रैकेट्स के थ्रू डाल सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वो पूछ रहा है वैल्यू, एन की वैल्यू अगर मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर 10 और मैं रन किया
तो ये हमारे पास आ गया कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आर 55। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर 100 दे दूँ तो ये 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर्स हैं उनका ये यहाँ पर आपको सम दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक पहली एक्सरसाइज हमारी हो गई। सो गाइस, अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल हम जो है वो प्रिंट करेंगे पाइथन के थ्रू, और ये काफ़ी एक आसान सी है। तो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल डिफाइन कर दूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नंबर हमने ले लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं फॉर लूप चलाऊंगा, और फॉर लूप में मैं मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से मैं स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या 11, यहाँ पर मैं लिखूँगा 11। ठीक है, 11 लिखूँगा तो ज़ाहिर है फॉर लूप में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर लूप में होता है कि जो भी आप लास्ट लिमिट आप चेक कर डालते हो उससे एक कम तक फॉर लूप चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि 1 से लेकर 10 तक हमें चाहिए तो इसलिए हमने 1 से लेकर 11 तक की यहाँ पर रेंज रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर लूप चल जाएगा। और तीसरी चीज़ हम यहाँ कर देंगे प्रिंट। अब मैं प्रिंट में क्या प्रिंट करने जा रहा हूँ, वो ये मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं एक काम ये करूँगा कि जो भी वैल्यू है सबसे पहले वो हम प्रिंट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आई, देन इज इक्वल्स टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, अब इससे होगा क्या, पहले तो जो भी वैल्यू आपने डाली है, मिसाल के तौर पे अगर हमने 5 डाली है तो वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर जो भी आई होगा, जैसे आई अगर 1 पर है तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, आई अगर 2 पर है तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 पर है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एंड में क्या होगा कि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एंटर नंबर, जैसे मैं 5 का टेबल करना चाह रहा हूँ तो ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा 5 का टेबल। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा हमारे पास 5 का टेबल आ गया। अच्छा, अगर मैं जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे पास ये इसी से रेलेवेंट है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करूँ एक रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना, मुझे ये प्रिंट करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से मुझे इसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसी चीज़ को, यही सेम चीज़ होगी, बस इसको मैं थोड़ा सा रेंज को मैं चेंज कर दूँगा। अब रेंज को कैसे चेंज करूँगा, मैं रेंज को मैं स्टार्ट करूँगा 10 से, क्योंकि मुझे 10 से चाहिए। ठीक है, रेंज को मैंने स्टार्ट किया 10 से, और मैं रखूँगा इसकी जो लिमिट लास्ट जो है वो 0 रखूँगा। 0 इसलिए रखी क्योंकि जब वो 10 से चलेगा तो 1 पे आएगा, 0 पे, 0 से जब वो 0 पे पहुँचेगा तो 1 तक आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको उल्टा चलाने के लिए -1 लिख दिया। -1 लिखने का फ़ायदा ये होता है कि फिर जो आपके पास रेंज होती है वो उल्टी चलती है। ठीक है, यानी आप जब पहले ये चीज़ डिफाइन करो, पहला अगर आप बड़ा नंबर दे रहे हो और आप जब छोटा नंबर बाद में दे रहे हो तो इसका क्लियरली मतलब है आप रिवर्स में जाना चाह रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर -1 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो माइनस में डालनी पड़ती है। अब अगर इसको मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पर, जैसे ऊपर हमने 5 का टेबल इस तरह से लिखा था, अब मैं अगर 5 का टेबल यहाँ पर दोबारा से लिखूँ तो ये देखो हमारे पास 5 का टेबल आ गया है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, ये सिंपल हमारे 5 का टेबल किया था, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, सो ये 3 एक्सरसाइजेस थी जो कि हमने 3 टास्क थे जो कि हमने आज प्रिंट किया। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।